पतंगबाजी का खेल खूनी खेल बनकर रह गया। 2 रोज में 3 माओं की गोद उजड़ गई। सरगोधा में मां बाप का इकलौता कमसिन बेटा भी खूनी खेल का शिकार। इलाके झालचकिया में कमसिन बच्चा पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से जाँ बहक। इकलौते बेटे की मौत पर घर में कोहराम मच गया। पतोकी में भी 8 साल बच्चा पतंग उड़ाते छत से गिरकर दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में 22 साल नौजवान आसिफ गले में डोर फिरने से जाँ बहक हुआ। शहरी कहते हैं धाती डोर से पतंगबाजी खेल नहीं जुर्म है। खूनी खेल खेलने वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए खेल खत्म करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। असम्बली में इसका कोई बिल पास करवाएं और सख्त से सख्त इसकी सजा हो तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद होगा, वैसे कोई फायदा नहीं। पतंगबाजी ये खूनी खेल है, पर जो रोकथाम है ना वो सिर्फ निचले तबके तक है। पतंगबाजी खत्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से हजारों जाने जा चुकी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वज़ीर आला पंजाब का धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज का इजलास में पतंगबाजी के पैदर पे वाकयात पर इजहार तशवीश। कहा मासूम बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। कानून मौजूद है फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। जंगी बुनियादों पर इकदामात की जरूरत है। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। पुलिस को क्रैकडाउन का हुक्म देकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का कह दिया। मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। उसके कातिल चाहिए, वो नहीं मिले। बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। 24 साल का 23 साल का बच्चा है मेरा। कराची में डाकू बेलगाम, एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्थ कराची सेक्टर 5M बिलाल कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। अब्दुल रहमान नामी शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या फॉर्म की दुकान में डकैती के दौरान मुजाहमत पर पेश आया। मकतूल के भाई का हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। 3 माह में डाकुओं की गिरफ्तारी से 46 शहरी जान से जा चुके। सैकड़ों जख्मी हुए। सुरजानी टाउन में शहरियों ने 2 डकैतों को लूट मार करते दबोच लिया। खूब दुर्गत बनाई, 2 मुल्जिमान भाग निकले। T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ी तब्दीलियां। ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान। कहा पीसीबी हुक्काम से मुस्बत बातचीत हुई। पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूं। मेरा मुल्क मेरी जात से पहले आता है। पाकिस्तान की शर्ट पहनना हमेशा से मेरे लिए एजाज है। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दस्तयाबी देता हूं। बोर्ड ने हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। चेयरमैन पीसीबी का नई 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, असद शफीक और अब्दुल रज़ाक कमेटी में शामिल। टीम का कप्तान, हेड कोच और डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम मेंबरान की यकसां पावर होगी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पर टीम सेलेक्ट होगी। इक़दामात का असर 5 साल बाद नजर आएगा। जादू के चिराग से नहीं, इक़दामात से मसाइल हल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, यकीनी बनाने के लिए तगोदौड़ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकॉर्डिक मनसूबे से मुतल्लिक अहम इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टोव की सरबराही में शिरकत। वज़ीर आज़म की मनसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी। स्टेक होल्डर से मुशावरत करके रुकावटें दूर करने की हिदायत। कहा बलोचिस्तान में मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रेलवे लाइन के लिए मनसूबा साजी की जाएगी। मनसूबे को बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए भी काम की हिदायत। अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर इत्तलात की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। IMF के स्टैंड बाय मुआहदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा लिया गया।
वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। चेयरमैन तब्दील, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल इक़्तिसादी राबिता कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद बने थे। काबीना की निजकारी कमेटी के सरबराह इसहाक डार होंगे। चीनी सरमायाकारी कमेटी की सरबराही एहसन इकबाल के सुपुर्द। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई का तूफान थम न सका। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत शहर शहर महंगाई का राज बरकरार। प्याज 220, टमाटर 120 और अरवी 240 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। 150 रुपये किलो बैंगन ने पेट भरने का सस्ता आसरा भी छीन लिया। 600 रुपये किलो लहसुन और 580 रुपये किलो अदरक और 200 रुपये किलो सब्ज मिर्च। मटन 2000, बीफ 1000 और चिकन 575 रुपये किलो दस्तयाब। अव्वल दर्जे का सेब 450 रुपये, स्ट्रॉबेरी 400 और अमरूद 290 रुपये किलो पर मौजूद। केला 250 से 300 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं सूरत हाल मजीद अबतर हुई तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। बचत बाजार में इतना ज्यादा महंगा मिलता है तो आम बाजारों में कौन जाएगा? जो तनख्वाहदार तबका उसके लिए तो बिल्कुल मुश्किल हो गया है इस महंगाई के हालात में गुजर बसर करना। कोई चीज गरीब की पहुंच में नहीं है। हर लोग अल्लाह के खौफ से डरो और गरीबों के हाल पे कुछ रहम करो। जैसी हुकूमत वैसी अवाम हुई पड़ी है, ना उनको ख्याल है ना इनको ख्याल है। रातों रात कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, बहुत गड़बड़ हुई है। महंगाई, बिजली के बिलों नाकाबिले बर्दाश्त हुए हैं, गैस है नाकाबिले बर्दाश्त हुई है, खाने पीने की चीज़ें इंशाल्लाह आप दिन ब दिन इसमें बेहतरी देखेंगे। कौम सब्र करे, 1.5 साल मुश्किल है, फिर महंगाई कम हो जाएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में महंगाई का सिलसिला अभी चल रहा है। रमज़ान के बाद वज़ीर आज़म से यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद सब्सिडी देने की बात करेंगे। वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा भी विहाड़ी में यूटिलिटी स्टोर्स पर क्वालिटी चेक करने पहुंचे। कहा शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशा हैं। बिजली की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। तसल्ली चाहते हैं, परवेज इलाही गिरकर जख्मी हुए या तशद्दुद किया गया। केपी हुकूमत का जेल में मुआयने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं परवेज इलाही के साथ पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मरियम नवाज जाती इंतकाम पर सियासी मुखालफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। परवेज इलाही पर तशद्दुद साबित हो गया तो मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली बैरिस्टर सैफ मरियम नवाज पर इल्जाम लगाने से कबल अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज इलाही का इलाज करने के बजाय अपने वजीर आला का इलाज करवाएं जो अफसरान को ईंटें मारने का मशवरा दे रहे हैं। इदारे अंदर से खोखले हो चुके हैं, चार्ज लेने पर अंदाजा हुआ मिनिस्ट्री में भी हर चीज बिकती है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर पंजाब के फैसले पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। हुकूमती इत्तेहादियों के साथ वजारतों की नहीं तरक्याती मंसूबों की बात हुई। सेनेट में काफ लीग और इत्तेहादी जमातें मोहसिन नकवी को सपोर्ट करेंगी। कभी परवेज इलाही को नहीं कहा बानी पीटाई को छोड़ दें। मोनिस लाही ने चौधरी शुजात हुसैन को कहा था सियासत अपनी अपनी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र डी चौक समेत किसी भी जगह जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रहनुमा पीटीआई आमिर मुगल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 8 फरवरी इलेक्शन में आरओज ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। चोरी मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान बना लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयां थी। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। कोर कमांडर कराची की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत फातिहा खानी भी की। शहीद की शुजात व बहादुरी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ के अहले खाना से मुलाकात। ताज़ियत और फातिहा खानी की। कहा दहशतगर्दों के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते।
लाहौर में नून लीगी एमपीए की गाड़ी रोकना थानेदार को महंगा पड़ गया। गाड़ी क्यों रोकी? एमपीए मलिक वहीद पुलिस अफसर पर बरहम, मुआफी मांगने का कहा और बताया कि वो बहुत बुरी चीज है। पुलिस एहलकार मिन्नत समाजत करते रहे, मलिक साहब ना माने। मुआफी मांगने पर भी पुलिस अफसर की जान ना छूटी। टीएसआई यासिर का तबादला पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह कर दिया गया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मलिक वहीद ने कहा, एहलकारों ने नामुनासिब तरीके से गाड़ी रुकवाई, तलाशी का मुतालबा किया। पुरानी गाड़ी है, उसके शीशे कभी काले नहीं रखे। शुक्र कैसे अदा। 92 न्यूज की हर दिल अजीज रहमत रमजान ट्रांसमिशन जारी। 13वीं ट्रांसमिशन का मौजू सोशल मीडिया माशरती जिंदगी में एटम बम था। मुमताज एंकर जुनैद इकबाल और मुफ्ती मोहम्मद फारूक अल कादरी की मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। डॉक्टर फरहान खान अब्बासी, डॉक्टर राना एजाज अहमद और डॉक्टर इर्ज जुल्फ़िकार बुखारी ने भी तफसीली रोशनी डाली। कारी शाबान रजा ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। मारूफ नात खां, अलहाज शाहबाज, कमर फरीदी और हमनवाओं ने खूब समा बांधा।